जानेंगे, लेकिन इससे पहले ब्रेकिंग का बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। पाकिस्तान की तरफ से बिलाइस्टाल फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। जिला पुंछ के मिडर इलाके के बेलोनी सेक्टर का ये वाकया है। जख्मी फौजी का नाम मोहिंद्र सिंह बताया गया है। कुछ देर पहले हमने आपको ये खबर बताई थी। जख्मी फौजी को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे कि इस हवाले से क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं। पाकिस्तान की तरफ से बिलाइस्टाल फायरिंग की गई है, जिसकी जद में एक फौजी जवान आया है और जख्मी हालत में अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। समीर भट्ट मजीद अपडेट के साथ मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। समीर, बताइएगा इस वक्त जख्मी फौजी जवान की हालत कैसी है, और साथ ही साथ अगर बेलोनी इलाके की बात करें, जिस इलाके को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, वहां क्या कुछ हालात है? क्या अभी भी फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए सना, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान जो है बिल्कुल अपनी जो हरकतें हैं वो कंटिन्यू किए हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर। और अगर हम पहले पुंछ की बात करें, इस मेंढर का जो एरिया है, बेलोनी सेक्टर जो है, वहां पे पाकिस्तान ने जबरदस्त फायरिंग की। और इस फायरिंग में एक जवान जो मोहिंद्र सिंह है, जो 8 गढ़वाल रेजिमेंट का नायब सूबेदार भी है, उसका नाम मोहिंद्र सिंह है, वो जख्मी हो गया। उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और उसका वहां पे इलाज चल रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और उसको वहां पे इलाज मुआवजा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उस एरिया की बात करें तो बिल्कुल वहां पे फायरिंग अभी भी चल रही है। हालांकि अभी रुक रुक के फायरिंग चल रही है। पहले जो है बहुत तेजी से पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, बहुत तेज फायरिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और अभी भी वहां पे भारतीय फौज जो है इस फायरिंग का मुफ्त जवाब दे रही है। दूसरी तरफ हीरानगर का जो मनियारी है, जो मनियारी पोस्ट है, जो हीरानगर में पड़ता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे भी पाकिस्तान ने जबरदस्त फायरिंग की। देर रात को फायरिंग की और उसमें कुछ मवेशी जख्मी हो गए हैं। वहां पे तकरीबन 3 मवेशी जो हैं लोगों के, वो जख्मी हो गए हैं। वहां बहुत पैनिक फैला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मनियारी है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है हीरानगर सेक्टर में। और लगातार हम पिछले 10 दिन से अगर देख रहे हैं तो लगातार बार बार रात के टाइम जो पाकिस्तान की तरफ से वहां गोलाबारी होती है। न सिर्फ हमारी बीएसएफ चौकियों पर फायरिंग की जा रही है, बल्कि जो रिहायशी इलाके हैं उसके पास वहां पे भी फायरिंग की जाती है। और जिसके नतीजे में वहां पे कई दिनों तक स्कूल भी बंद किए गए थे। हालांकि अब स्कूल, क्योंकि यहाँ पे छुट्टियां पड़ी हैं, पूजा हॉलीडेज की छुट्टियां पड़ी है दिवाली के कनेक्शन में, तो वहां पे अब स्कूल ऑलरेडी बंद है। लेकिन लोगों में बहुत पैनिक फैला हुआ है। न सिर्फ पुंछ की अगर हम बात करें, इस मेडर एरिया की बात करें, वहां पे फायरिंग जो है पैनिक फैला हुआ। लेकिन यहाँ पे भी बार बार पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन हो रही है, उससे लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक हो गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि भारतीय फौज और बीएसएफ, भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल और बीएसएफ इंटरनेशनल बॉर्डर पे इस पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी, जाहिर सी बात है। और इस वक्त की ताज़ा अपडेट समीर बता रहे हैं कि बेलोनी सेक्टर में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। हालांकि पहले बिलाइस्टाल फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, और इस वक्त की अगर बात करें ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। वहीं जो जख्मी जवान हुआ है, जिसे अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, उसकी हालत खतरे से बाहर है। बेहद शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात देने के लिए। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं, ताहम मुख्तलिफ मकामात पर दफ़ा 144 मुसलसल नाफिज है। कश्मीर के अक्सर इलाकों में दुकानें और दिगर कारोबारी इदारे बंद हैं। श्रीनगर में ताहम सुबह के औकात कई दुकानें खुली हैं। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है। इस वजह से तलबा, ताजिरों और आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। निजी गाड़ियों की नकलो हमल में अब काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। उधर वादी के जुनूबी हिस्से कुलगाम में गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने कुलगाम में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इमारतों को आग लगाने की कोशिश की। इस सिलसिले में 2 इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड अमले की बरवक्त कार्रवाई ने आग को फैलने से रोका। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों विट्रो कुलगाम में भी ऐसी ही एक वारदात में एक सरकारी हाई स्कूल को नजर आतिश किया गया था, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा। दोनों मामलों की नौयत को देखकर इंतजामिया और पुलिस लाहे अमल मुरतब कर रही है।
नामासाइद हालात के चलते जिला कुलगाम में स्कूल जलाने की कोशिशें जारी हैं और इस हवाले से हम आपको बताएं कि गुज़श्ता दिनों वट्टू कुलगाम के इलाके में एक हाई स्कूल को जलाने की कोशिश की गई थी जिसमें नुकसान हुआ और गुज़श्ता शब जो है चवलगाम कुलगाम के इलाके में कायम मिडिल स्कूल की 2 इमारतों को भी नुकसान हुआ है, इन्हें भी आग लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि आग बुझाने वाले अमला ने बरवक्त कार्रवाई की और दोनों स्कूलों की इमारत को बचा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मामले की तहकीकात हो रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। उधर जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां के चितरगाम में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है और 2 ट्रकों को नजर आतिश कर दिया गया है। इस वाकये में एक शख्स की मौत जबकि एक जख्मी है। महलूक की शनाख्त राजस्थान के इलियास खान के तौर पर हुई है। जख्मी जीवन सिंह पंजाब के होशियारपुर का साकिन है। और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में किसको मिलेगा वजीर आला का कलमदान, ये भी तय नहीं है। एक तरफ शिवसेना अपने पार्टी से वजीर आला के उम्मीदवार को देखना चाहती है तो वहीं बीजेपी अपनी अलग कोशिशों में मसरूफ है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवसेना की नीयत बदल सकती है।